के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। लक्ष्मण राघव हमारे सहयोगी बीकानेर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ महाजन से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। राज्य की ब्यूरोक्रेसी के मुखिया सीएस निरंजन आर्य संभाग के दौरे पर हैं। स्वाभाविक है, हायर ब्यूरोक्रेसी भी जो है संभाग में निकली हुई है। इस वक्त हमारे साथ मेडिकल एंड हेल्थ सेक्रेटरी सिद्धार्थ महाजन हैं। उनसे हम समझते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा भी है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो चरमराई नहीं। हमने देखा किस तरह से कोरोना में बेहतर काम हुआ। देखिए साहब, निश्चित तौर पर कोरोना में अच्छा काम हुआ, लेकिन अब चैलेंजेस बरकरार हैं। थर्ड वेव की बात हो रही है, नई गाइडलाइन भी आ गई है। तो एज ए मेडिकल हेल्थ सेक्रेटरी राजस्थान की जनता को आप क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं, कितनी तैयारियां और कर ली हैं? जी, जहाँ तक कोरोना की संभावित अगली लहर की बात है तो उसके अंदर हम मुख्यतः 4 बिंदुओं के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। सबसे पहला बिंदु तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, क्योंकि सेकंड जो क्राइसिस थी वो क्राइसिस ऑफ ऑक्सीजन थी। उसमें मैं सभी को बताना चाहूँगा कि हमने लगभग 40,000 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर खरीद के उनको पीएचसी सीएचसी, हर पीएचसी पे कम से कम 5 और हर सीएचसी पे कम से कम 10 पर पहुँचा दिए हैं। और उसके साथ ही हर जिले के अंदर एक ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर बैंक भी बनाया है। इस बैंक का उद्देश्य ये है कि किसी को अगर घर पे इलाज कराना है तो किसी भी सरकारी डॉक्टर की पर्ची पे अगर वो रिकमेंड कर देता है कि इनको कॉन्सनट्रेटर की ज़रूरत है तो सरकार से वो निःशुल्क ले जा सकता है। एक छोटा सा टोकन मनी सिक्योरिटी के रूप में जमा कराना होता है बस। और ये ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर बैंक ना केवल कोविड के पेशेंट्स बल्कि जो हमारे लंग्स के दूसरे पेशेंट्स होते हैं जैसे सिलिकोसिस के पेशेंट्स, उनके लिए भी रहेगा। तो यानी कि सरकार ने आज की तारीख में ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स के माध्यम से पीएचसी सीएचसी तक घर के पास, ग्रामीण क्षेत्रों के जो निवासी हैं उनके घर के पास ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी है। ऑक्सीजन प्लांट्स के साथ साथ शिशुओं का चैलेंज, जो बच्चे हैं उनको लेकर क्या? ऑक्सीजन प्लांट्स का भी आपको एक बार थोड़ा सा बता दूं। ऑक्सीजन जो प्लांट्स है वो हमारे यहाँ पे लगभग सेकेंड वेव से पहले 40 के आसपास प्लांट्स है। अब ये बढ़ के 500 से अधिक हो जाएंगे, 200 के आसपास बन गए हैं और बाकी 15 अक्टूबर तक पूरे हो जाएंगे। शिशुओं की बात आपने कही, ये संभावना जताई जाती है कि शिशुओं के ऊपर भी इसका अगली बार शायद इफेक्ट आएगा। तो उसके लिए लेके हमारे जो नीकू हैं और पीकू हैं इनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ये बेसिकली वहाँ पे आईसीयू की फैसिलिटीज़ जो बच्चों के लिए होती है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और जो हमारे रेगुलर आईसीयू होते हैं वहाँ पे जो वेंटिलेटर और अन्य मशीनें होती है उनको भी इस हिसाब से मॉडिफाई करके कि ताकि बच्चों के लिए यूज़ करा जाए, उसकी भी कराई जाए। ह्यूमन रिसोर्सेज एक बड़ा चैलेंज रहता है इस डिपार्टमेंट में। अगर हम देखें डॉक्टर्स की कमियां हैं, हम देखें तो बांग्लादेश से भी पीछे है, लेकिन ठीक है वो केवल एक नहीं हो सकता 1 मिनट में ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी इसको लेकर क्या कुछ कोशिशें की गई हैं आपके स्तर पर, क्या हो रहा है? जी, जैसा कि सभी को विदित होगा, इसको लेकर सरकार ने काफ़ी कोशिश की है और जितनी भी हमारी खाली पोस्टें थी उस पर अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पे डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ लेने के लिए कलेक्टर्स को अधिकृत किया गया था और ज़्यादातर जगहों के ऊपर उसको अब भर भी दिया गया है। इसके साथ ही रेगुलर पोस्टों के बियॉन्ड जाते हुए सरकार ने लगभग 25,000 पोस्टें और क्रिएट करी हैं टेम्पररी बेसिस के ऊपर, जिनके अंदर 1,000 हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स को हमने लिया है। और ये एमबीबीएस डॉक्टर्स कोविड हेल्थ कंसल्टेंट के नाम से जाने जाएंगे। और उसके अलावा नर्स ग्रेड 2 एएनएम वगैरह को लिया है जो कोई कोविड हेल्थ असिस्टेंट के नाम से जाने जाएंगे। और मैं बताना चाहूँगा ज़्यादातर जगह पे इनकी भी भर्ती कर ली गई है और ये जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट्स हैं वो अब काम भी करने लग गए हैं। जो हम डोर टू डोर सर्वे करा रहे हैं मौसमी बीमारियों को लेके और कोविड की जागरूकता के बारे में, उन सब में हम इनका भी सहयोग ले रहे हैं। चीज और ये सब अच्छी तस्वीरें हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ कमियों को लेकर भी बात होती है। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई, कुछ सवाल भी उठे, खरीद प्रक्रिया को लेकर बात हुई। तो क्या ये चीजें क्या हैं, इन पर किस तरह से कंट्रोल आगे हो, जो चीज है इस तरह के आरोप ना लगे, इसको लेकर भी कोई आप ऐसी कोई मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम बना रहे हैं या कुछ चीजों को सेट कर रहे हैं? जी, मैं स्पष्ट कर दूं, जहाँ तक खरीद की बात है तो हमारे जो भी आरोप टाइप लगे हैं वो सब बेबुनियाद है और हमने इसका बिल्कुल स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था। जो ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स राजस्थान सरकार द्वारा खरीदे गए वो पूरे राजस्थान के अंदर, अगर आप जेम पोर्टल का देखेंगे प्राइसेस, तो सबसे सस्ते खरीदे गए और सब आ गए हैं और सब जिलों में पहुंच भी गए हैं। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे जो सबसे महंगे जिस जिलों स्टेट्स ने खरीदे उसके मुकाबले हमारे यहाँ पे 40 से 50% सस्ते दामों पे खरीदे। इसी हिसाब से जो हमने रेमडेसिविर या दूसरी दवाइयाँ खरीदी है वो एक प्लानिंग के तहत खरीदी जा रही हैं ताकि जो पिछली बार थोड़ी बहुत दवाइयों की कमी दिखाई दे रही थी वो ना रहे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ खरीदने के रखनी है। उसके साथ साथ हमने एक्स्ट्रा अपनी एसएमएस की एक्सपर्ट कमेटी की भी राय ली गई थी। उन्होंने जो जो दवाइयाँ बताई है
उनकी हम स्टॉकिंग कर रहे हैं। हमने देखा पिछली बार सेकंड वेव में हॉस्पिटल्स क्राउडेड हो गए थे, चीजों में दिक्कत आई थी, तो इस बार कुछ अलग से कोशिश है कि दूसरी बीमारी के जो मरीज हैं उनको दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल, यही पूरी प्लानिंग है।